गोरे कैदी ने कभी नहीं सोचा था कि जेल में पहली बार बाहर निकलते ही उसकी टक्कर गलती से एक काले कैदी से हो जाएगी। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। जेम्स समझ गया कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो अभी से खुद को मजबूत साबित करना होगा, वरना पूरी सजा के दौरान हर कोई उसे अपना आसान शिकार बना लेगा। उसने बिना देर किए सामने वाले पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। कुछ ही सेकंड में गार्ड्स ने उसे काबू कर लिया, लेकिन इस लड़ाई ने व्हाइट गैंग के लीडर का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। उसका यही शांत लेकिन निडर स्वभाव आगे चलकर उसे जेल का सबसे खतरनाक कैदी बनाने वाला था। इस जेल में 3 बड़े गैंग थे, व्हाइट, मैक्सिकन और ब्लैक। तीनों के बीच आए दिन गैंग वॉर होती रहती थी। लगभग हर कैदी के पास अपना बनाया हुआ हथियार था, इसलिए बिना किसी गैंग की सुरक्षा के यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आते ही व्हाइट गैंग का सदस्य फ्रैंक उसे छोटे लीडर बॉटल के पास ले गया, लेकिन उससे पहले उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक हो चुकी थी। बॉटल जानता था कि जेल आने से पहले जेम्स वॉल स्ट्रीट का सफल बिजनेसमैन था, खुशहाल परिवार, शानदार कमाई और बेहतरीन जिंदगी। लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने के दौरान हुए एक्सीडेंट में उसके दोस्त की मौत हो गई और वह जेल पहुंच गया। एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। बॉटल समझ चुका था कि अब वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गैंग का सहारा चाहता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की कीमत चुकानी पड़ती थी। अगर उसे अपने पूरे 16 महीने जिंदा काटने थे तो हर आदेश मानना ही पड़ता। पहला काम था गैंग के लिए प्रतिबंधित सामान की स्मगलिंग करना। रात में उसने दर्द और घिन सहते हुए सामान शरीर के अंदर छिपा लिया। अगले दिन टॉयलेट में जाकर उसे बाहर निकाला और चुपचाप फ्रैंक को सौंप दिया। इस तरह उसका पहला मिशन पूरा हो गया। उसे लगा कि अब वह गैंग का हिस्सा बन गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद बॉटल ने कहा कि गैंग में पूरी तरह शामिल होने के लिए पहले एक गद्दार को मारना होगा। मना करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना था। पत्नी और बच्चों से दोबारा मिलने की उम्मीद में उसने यह काम स्वीकार कर लिया। चाकू हाथ में आते ही उसके हाथ कांपने लगे। जैसे ही गद्दार बाहर निकला, उसके साथी ने उसे पकड़ लिया और दोनों उसे बैरक के अंदर घसीट ले गए। जेम्स ने पहला वार किया, एक पल रुका, लेकिन फिर लगातार चाकू घोंपता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद वह बिना कुछ बोले बाहर निकल आया। उसी पल उसका पुराना इंसान मर चुका था और उसकी जगह एक निर्दयी गैंगस्टर ने ले ली। इनाम में गैंग ने उसे नया टैटू दिया। इस जेल में ज्यादा टैटू का मतलब ज्यादा इज्जत और ताकत था। धीरे धीरे वह व्हाइट गैंग का सबसे भरोसेमंद सदस्य बन गया। कुछ समय बाद व्हाइट और मैक्सिकन गैंग ने मिलकर ब्लैक गैंग पर हमला करने की योजना बनाई। हर कैदी हथियार लेकर तैयार था। लड़ाई से पहले उसे चेतावनी दी गई कि हमला करते समय कोई भी सीसीटीवी कैमरा उसे अकेले रिकॉर्ड न कर पाए। इशारा मिलते ही पूरी जेल खूनी जंग का मैदान बन गई। हर कोई ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर ज्यादा टैटू हासिल करना चाहता था। इसी बीच उसने देखा कि उसका एक साथी पीछे से मारा जाने वाला है। वह तुरंत दौड़ा और सामने वाले पर चाकू से हमला कर दिया। तभी गार्ड्स ने गोलियां चलाकर दंगा रोकना शुरू कर दिया और सभी कैदी जमीन पर लेट गए। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसके होश उड़ गए। वह सीधे सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ चुका था। कुछ दिनों बाद उसके खिलाफ फिर मुकदमा चला। कैमरे में साफ रिकॉर्ड था कि उसने एक कैदी की हत्या की थी। इस अपराध में उसकी सजा पूरे 15 साल और बढ़ा दी गई। ये खबर सुनते ही उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी सीधा साधा रहने वाला उसका पति अब इतना खूंखार अपराधी बन चुका था।